Anything. What is the matter first? State of matter. Anything. Anything that बोलो. occupies space हम्म. and has mass is called हम्म. matter. सिंपल, सही बोला. Anything which has mass that occupies space is nothing but matter. Matter. Anything which has mass that occupies Anything which space has mass that occupies space is is nothing nothing but but matter. matter. कुछ भी मैटर हो सकते हैं जिसके पास मास हो और वो स्पेस को भी घेरता हो, उसको मैटर बोलते हैं. उसमें ये मार्कर भी हो सकता है. कैमलिन का ये मार्कर है क्योंकि इनके पास मास है और ये स्पेस को घेरता है, तो Space. इनको मैटर बोल सकते हैं. ये मैटर के अंदर आता है. ये रिमोट कंट्रोल, रिमोट नहीं, ये माउस है, तो इसको भी बोल सकते हैं. वाटर ग्लास, कुछ भी जो जिनके पास मास हो और स्पेस को घेरता हो उनको बोलते हैं मैटर. तो सिंपल थिंग तो ये समझ में आएगा कि ऐसा कोई भी चीज तुम लेके आओ, उनको बोलेंगे तो वो मैटर के अंदर ही आएगा. लैपटॉप, ये वो सब कुछ मैटर के अंदर आता है. एनीथिंग बोलते हैं, एनीथिंग जिनके पास मास हो. ऐसा कोई चीज है नहीं जिनके पास मास नहीं हो. जिनको हम देख रहे हैं जनरली उनके मास तो आता ही है, तो मास है और वो स्पेस को घेर रहा है, तो कहने का मतलब वो मैटर हो सकता है. अब मैटर के टाइप कितने हो सकते हैं? हम स्टेट ऑफ मैटर मतलब टाइप ऑफ मैटर, कितने स्टेट हो सकते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, टाइप नहीं, स्टेट. वो कितने स्टेट में पाए जाते हैं? स्टेट मतलब ये नहीं हो गया कि तेलंगाना, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर ऐसा करके जो बोलते हैं महाराष्ट्र, वो स्टेट नहीं. तो एक तरह वो भी स्टेट ही हो गया. कहने का मतलब कि एक इंसान है जो कि मान लो कि तेलंगाना में रह रहा है, कोई तमिलनाडु में रह रहा है, कोई केरला में रह रहा है, ये सब स्टेट में रह रहे हैं ना. अब मान लो मैं sir. अभी अभी मैं तेलंगाना में रह रहा हूँ. हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में. तब मेरा स्टेट ऑफ पोजीशन कहाँ हो गया? एनीथिंग. मैं एनीथिंग हो गया मतलब जिनका मास हो, मेरे पास मास है. मैं कौन सा स्टेट में हूँ? मैं एक तेलंगाना स्टेट में हूँ. तो कहने का मतलब मेरा स्टेट तेलंगाना हो गया, मान एग्जाम्पल में. चलो शमशीर, तुम्हारा बात करते हैं. अभी तुम्हारे पास मास है, तुम कहाँ पे हो? कुवैत में सर. कुवैत में. तो तुम्हारा स्टेट क्या हो गया? कुवैत हो गया. जी सर. पोजीशन, जो पोजीशन पे तुम रहते हो उन्हीं को स्टेट बोलते हैं. ऑब्वियसली कुवैत जब कंट्री है, तो मैं स्टेट के पोजीशन, सर मान लो पर कि तुम तमिलनाडु में हो, तो तुम जी अगर इंडिया में ही बात करते तुम तमिलनाडु में हो तो तमिलनाडु स्टेट हो गया. लेकिन तुम आउट ऑफ इंडिया हो, कहाँ पे हो? कोई अदर कंट्री, कुवैत. कुवैत में हो, आउट ऑफ स्टेट. तो आउट ऑफ स्टेट हो गया. ऐसा नहीं बोलते आउट ऑफ स्टेट, मैं स्टेट में ही जी सर. एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम्हारा कहीं ना कोई पोजीशन है ना, कहीं ना कहीं पोजीशन है ना. वो कंट्री अलग बात, हम लोग डिवाइड किए हैं, लेकिन तुम कुवैत में हो, ठीक है ना. तो तुम्हारा स्टेट कुवैत हो गया, हमारा स्टेट तेलंगाना हो गया. अगर तुम इंडिया के ही होते तो तुम मान लो अगर तमिलनाडु से रहते तो तुम भी तमिलनाडु बोलते, मैं यहाँ का बोलता. कोई कर्नाटका है तो कर्नाटका, कोई केरला के कुछ फ्रेंड है तो केरला का, उसका स्टेट केरला हो गया, हमारा तेलंगाना हो गया. तो इस तरह से. तो स्टेट का मतलब कि जहां पे तुम रहते हो, पोजीशन कौन से स्टेट में, क्योंकि वो सभी कल देखो. अब स्टेट क्या क्या चीज से मिलके बना हुआ है? हम तेलंगाना में है, हमारा तेलंगाना का अपना लैंग्वेज है, ठीक है ना. तुम कुवैत है, कुवैत का एक अपना लैंग्वेज है. क्या लैंग्वेज है कुवैत का? अरबिक. आता है तुमको? नहीं सर. वहां पे दुकान में बात करते कैसे? अरबिक में सभी लोग. सर इंडियंस हैं आप तो बहुत. बहुत इंडियंस तो हैं. जी सर. पूरा कुवैत पे कब्जा तुमने तो नहीं कर लिया? सारे इंडियन मतलब सभी जगह इंडियन, ऐसा. नहीं सर, देखो. सभी जगह नहीं, ज्यादातर जगह मतलब दुकान नीचे जा रहा है तो इंडियन. अच्छा. ऐसे. दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे तुमको इंडियन नहीं मिलेंगे. जी सर. हमारे इंडियन ऐसा कोई कोना नहीं मिले. तुम कोई भी कंट्री का नाम ले लो ये धरती पर का, उसमें तुमको इंडिया वाले मिलेंगे ही मिलेंगे. मोस्टली तुमको रूलिंग करने के लिए जो होते बड़े बड़े कंपनी के जो होते हैं ना, जैसे मान लो गूगल, वो कहाँ के हैं? जी उनके सीईओ, चलाने वाला कौन है? सीईओ ना. इंडियन. चीफ जी सर. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, सीईओ, वो कौन है? सुंदर पिचाई. कहाँ के हैं? हमारे वाले, केरला. इंडिया वाले. जी. वो भी आईआईटीएन थे. 2000 करोड़ के पैकेज पे है, अभी गूगल का पूरा संभाल रहा है. तुम बड़े बड़े जितना भी कंपनी ले लो ना, तो अमेरिका के नासा में चले जाओ. हमें जितना जानकारी उतना ही बता रहा हूँ, बहुत लोग का जानकारी हमें नहीं है. कुवैत में भी बड़े बड़े कंपनी में होंगे यहाँ के डायरेक्टर सब, तो हमें नहीं है जानकारी. उसी तरह सऊदी अरब चले जाओ, जहां भी चले जाओ, इंडिया वाले तुमको हर एक जगह मिल जाएंगे. क्योंकि इंडिया वाले के पास क्या होता है? ब्रेन होता है. जो इंडिया की मिट्टी में जो पैदा होते हैं ना, उनके पास ही बहुत ही अच्छी ब्रेन होते हैं. उसके बाद और क्या कि उनके पास एक अच्छा डिसिप्लिन होता है इंडिया वाले के पास.
और वो हार्ड वर्कर होते हैं, लेजीनेस नहीं रहते हैं, बहुत हार्ड वर्कर ब्रेन, और ये सब चीज का डिमांड होता है। कोई भी काम को करने के लिए अच्छा ब्रेन का जरूरी है, अच्छी डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए काम करने के प्रति, और उसके बाद ईमानदारी पूर्वक काम करे, डेडिकेटेड और हार्ड वर्कर होना चाहिए। डिसिप्लिन, हार्ड वर्कर और ब्रेन भी होना चाहिए, ताकि उनके पास अच्छा ब्रेन हो, क्वालिटी ऑफ ब्रेन, जो इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडियन एजुकेशन जो होता है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन होते हैं। भले इंडिया के कुछ कॉलेज और स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, इंडिया के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे अच्छी एजुकेशन की होती है। जैसे हमारा आईआईटीएन में अच्छा स्किल तैयार होता है, अच्छे इंजीनियर को तैयार किया जाता है आईआईटी में, इंडिया के में अच्छे डॉक्टर को तैयार किए जाते हैं। ये सब इंडिया के जो एम्स है जहाँ डॉक्टर तैयार होता है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, जिनके डिमांड वर्ल्ड के सभी कोने में है। इंडिया के जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आईआईटी एनआईटी है ना, इससे जो बच्चे निकलते हैं तैयार होकर इंजीनियर बन के, उनका डिमांड पूरे वर्ल्ड में होते हैं। अदर कंट्री वाले बोलते हैं आ जाओ हमारे कंट्री में। जी सर। इंडिया के एमबीए पढ़े हुए जो ना, उनका डिमांड अच्छे होते हैं। मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉलेज जो है उनमें जो होते हैं, उनके प्राइवेट कॉलेज के बात नहीं, बहुत सारे कॉलेज अच्छे नहीं भी है, लेकिन जो टॉप कॉलेज है उनका डिमांड बहुत अच्छा है। जैसे आईआईटी हो गए, एम्स हो गया, ये सब में। तो वही बात होता है कि स्टेट ऑफ मैटर, तो कौन से स्टेट में तुम रह रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर। तो अब क्या होता है कि जो मैटर है, ये देखो ये कौन से स्टेट में, इसके बारे में बताओ। मार्कर, मार्कर इन द विच स्टेट। सॉलिड। तीन स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। ओके, तीन स्टेट में है। तो ये बताओ कि मार्कर कौन सा स्टेट में पाया जा रहा है, तमिलनाडु या आंध्रा में या तेलंगाना में। नहीं, वो स्टेट की बात नहीं होगी, ये वाला स्टेट की बात होगी। ये मैटर क्या है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड के बारे में। इसमें बताओ कौन से स्टेट में, सॉलिड सर। सॉलिड स्टेट में है। चलो ये तो सॉलिड में आ गया। व्हाट अबाउट द दिस बॉक्स, ये क्या सर, ये भी सॉलिड, सॉलिड में है। व्हाट अबाउट दिस बियर ग्लास, बियर ग्लास, सॉलिड। वाटर इज देयर, नॉट ए बियर, बट व्हाट अबाउट बियर ग्लास, बताओ ये। सॉलिड, सॉलिड, ग्लास तो सॉलिड है। व्हाट अबाउट इन दैट, इसमें वाटर पोर किया गया है, वाटर के बारे में बताओ। लिक्विड। वाह, ग्रेट। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो सॉलिड है वो ग्लास एग्जांपल हो सकते हैं, जितना भी देख रहे हो, आयरन हो गया, ग्लास हो गया, जैसे माउस हो गया, हमारे सराउंडिंग में जो भी है, बोर्ड हो गया, सॉलिड में आ गए। लिक्विड की अगर बात करें तो तुम्हारे आगे में भी स्क्रीन में ऐसा आ गया है क्या, रिमाइंडर, ऐसा टाइमिंग आया तुमको भी उधर? जी सर, 9 minutes 37 seconds। बड़ा सा स्क्रीन आया कि छोटा सा करके? सर स्क्रीन अब हमारी अभी भी है? नहीं है सर। चलो, तो ये पता चल गया सॉलिड में क्या पाया जाता है, लिक्विड में क्या पाया जाता है। व्हाट अबाउट द गैस में, तो गैस क्या हो गया? अभी बताओ कि हमारे यहाँ पे गैस अवेलेबल है हमारे रूम में या तुम्हारे रूम में? यस सर, एयर है, गैस सिलेंडर है क्या तुम्हारे रूम में? जी सर। एलपीजी गैस? जी सर। किचन। तो तुम्हारे रूम में, तुम्हारे किचन रूम में है? किचन में सर। तो किचन रूम में, तो तुम्हारे रूम में कौन सा गैस है अवेलेबल अभी? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है सर। एयर। हैं? एयर। क्या है बताओ भाई। तो गैस का मतलब हो गया नॉट ओनली एलपीजी गैस को गैस बोलते हैं, और भी गैस होते हैं सराउंडिंग में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब भी गैस, ऑक्सीजन। बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन हो ना भाई। जी सर। ये सब भी गैस के फॉर्म में ही होते हैं। वाटर क्या होगा, वाटर, वाटर का फॉर्मूला पता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है जनरली? अभी जो वाटर बोला, पीने वाला वाटर, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O। इसमें क्या होता है, 2:1 का रेशियो है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, 2:1 का रेशियो है। क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बारे में बताओ, क्या ये गैस के फॉर्म में? ऑक्सीजन क्या गैस है या लिक्विड है? ओनली ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं। सर ऑक्सीजन इज गैस। ऑक्सीजन इज ए गैस, हाइड्रोजन आल्सो इज गैस, बोथ आर द गैस, बट दोनों को जब कंबाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन के बाद जब क्या बनता है, ये वाटर बनता है।
क्लियर है? तो अब हमें समझ में आ गया क्या सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। ये 3 स्टेट होते हैं और तीनों स्टेट में हमने जाके देखा, जैसे कि कोई भी होता है ना केरला, तमिलनाडु, इस तरह स्टेट, तो हमने तीनों स्टेट में जाके देखा कि क्या क्या पाया जाता है। तो ये सॉलिड और लिक्विड गैस क्या है। अब वो पॉइंट आता है क्या कि सॉलिड सॉलिड के बारे में जो बात हुई है, सॉलिड में क्या होता है। तो सॉलिड में क्या होता है, इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। बैक। टाइटली पैक्ड का मतलब क्या हो गया कि चलो एक बस के अंदर हम लोग बैठते हैं, ठीक है। एक बस के अंदर हम लोग बैठते हैं, स्कूल बस हो, चलो स्कूल बस में हम लोग बैठते हैं, कॉलेज में जाते हैं कॉलेज बस से, स्कूल बस में बैठते हैं और पूरा मान लो कि पूरा का पूरा पैक कर दिया। अब तुम हिल नहीं कर सकते हो, होता ना कि विंडो जी क्लोज हो जाता है ना, जी सर। विंडो क्लोज, डोर क्लोज कर दिया और पूरा का पूरा क्लोज हो गया, तुम हिलने और डुलने का जगह ना हो। तो इस तरह से तुम्हारे बगल में भी इधर है, बगल में इधर, बगल में 8-10 लड़के भी खड़े हैं, ठीक है ना, सारे के सारे पैक्ड हो चुके हो पूरा का पूरा। अब ना सर हिला सकते हो ना ये हिला सकते हो, कुछ भी नहीं हिला सकते, इतना पैक है तुम्हारे बस के अंदर में, ठीक जी है। सर। तो ये इसको बोलते हैं टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड किया टाइटली गया है। पैक। तो मॉलिक्यूल्स अगर टाइटली पैक्ड होते हैं तो वो आता है सॉलिड के अंदर, सॉलिड। सॉलिड के अंदर। ये मार्कर जो है ये टाइटली पैक्ड है, इसको टाइटली पैक। मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ये मोड़ेंगे टूट जी जाएगा, ये टाइटली पैक्ड है। तो ऐसे में क्या होता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिसके मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर के साथ टाइटली पैक्ड हो, दैट इज कॉल्ड ए सॉलिड। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि लूजली पैक्ड, मतलब कि थोड़ा उसमें स्पेस हो, लिक्विड। थोड़ा स्पेस जी हो। कहने का मतलब अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक 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 यहाँ, यहाँ, एक यहाँ। ये है कैसा कि बस में हमने बैठा, ठीक है ना, बस में हम बैठे, बैठने के बाद सारे सीट पे हम बैठ गए, ठीक है ना, सीट के बाद में क्या करते हैं, थोड़ा हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, क्या दिक्कत है, हाय बोल जी सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। मान लो कि सब होता है ना जो है, सामने में कोई फ्रेंड है, हाय फ्रेंड हाउ आर यू, बोले हाँ हाय, ठीक है, पीछे वाले हाय हेलो कर दिए, इसमें हाय हेलो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड केस में हाय हेलो नहीं हो सकता है। तो कहने का जी मतलब सर इसमें टाइटली थोड़ा थोड़ा, पैक्ड है। थोड़ा थोड़ा जी इसमें जगह रहता है ना। तो ये हो गए पैकिंग स्ट्रक्चर इस तरह से। और तीसरा क्या हो सकता है कि जो गैसियस में क्या होता है, फ्री टू मूव, ये कंटेनर है ये, इसमें तुम फ्री मूव हो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पूरा इधर से जाओ इधर घूम के आओ। मतलब कि पूरे बस के अंदर कैसा हो, तुम अकेले बैठे हो या दो जी तीन सर। फ्रेंड ही बैठा चार हुआ, लोग हैं। जी सर। और एक फुटबॉल ले लो, मारो इधर से फेंको, वो तुम्हारा फ्रेंडली है, वो उधर से फेंका उधर, नहीं होता है जनरली क्या होता है बस डब्बे में, बस में मेनली क्या होता है कि फ्रेंड फ्रेंड होता है, किसी दिन कम बैठा हुआ ना, उसका बैग को चोरी करने का, बैग उठाए उनका, लेके छुपा दिए अपनी सीट के बगल में, वो खोज रहा किधर है, नहीं है, सब सीट खोजा नहीं है, जब देख लिया वो ये बैग उठा के, जब देख लिया तुमको तो वो बैग उठा के तुम दूसरे फ्रेंड को फेंक दिए, अरे उधर रख लो, या कुछ होता है ना ऐसे, या उसका पेन लेके या नोटबुक लेके कुछ भी छुपा लेते हैं, या टिफिन बॉक्स छुपा जी लेते सर। हैं। ये तो मस्ती होती है स्कूल लाइफ में, जनरली सारे बच्चे लोग करते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को सताने, इसी को तो बोलते हैं प्यार, बचपन का प्यार, फ्रेंड फ्रेंड के बीच में। जब तुम बड़े हो जाओगे तो यही सब चीज तो मिस करोगे कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ किस तरह मस्ती किया करते थे। दैट इज कॉलेज, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में उतना नहीं होता है, स्कूल लाइफ में ज्यादा होता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में थोड़ा आप बड़े हो जाते हैं ना, तो वहां पे कुछ और टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में जाता है ना तो जनरली थोड़ा बड़े हो जाते हैं सारे लोग, तो फ्रेंड के साथ मस्ती नहीं करते हैं, उतना नहीं करते हैं, लाइट लेते हैं। स्कूल में सभी मस्ती करते हैं, तो स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, पूरा फन रहता है। तो इस तरह से तुम मतलब इधर तो घूम सकते हो बस के अंदर। दिस इज कॉल्ड गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट। और सॉलिड स्टेट तो तुमको दिखाई नहीं है कि इस तरह से होगा पूरा, ये पूरा मान लो ये पैक है, पूरा भर दिए मॉलिक्यूल्स, जगह ही नहीं है, कहीं हिलने डुलने टाइटली का जगह पैक्ड। नहीं है। मतलब इतना देखो कितना पैक कर दी। एक बस के अंदर मान लो कितना बच्चा बैठा, 200 बच्चा एक ही बस के अंदर है, जबकि 40 सीट है, 200 बच्चे बैठे हैं मान के चलो। यहाँ पे 40 के 40 भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूरे बस में 40 सीट है, बढ़ के 5 ही बच्चा बैठा हुआ। दिस इज कॉल्ड लिक्विड, दिस इज कॉल्ड ये। इस तरह से पैकिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो तुम अपने अनुसार से इनको डिजाइन कर सकते हो। अब तुम डिजाइन कर, पहले तो ये 3 स्टेप लिख लो, और बगल में थोड़ा सा इस पे यहीं पे लिखाएंगे
ऐसे ऐसे ड्रॉ करना जैसे हम किए हैं मैटर ऑफ स्टेट में। ये थोड़ा सा स्पेस रखना, यहाँ पे लिखाएंगे कुछ वर्ड लिखाएंगे जिससे याद रखना। सॉलिड हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, ये लिखाएंगे। जी सर। सॉलिड क्या है? सॉलिड हैज डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, तीनों बारे में लिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या लिखाएंगे यहाँ पे? पहला वाला हम लिखाएंगे सॉलिड हैज डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। क्लियर है? लिक्विड के केस में क्या लिखाएंगे? लिक्विड हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। लिक्विड में क्या है? डेफिनिट शेप नहीं है, डेफिनिट वॉल्यूम है। यहाँ पे डेफिनिट वॉल्यूम और शेप भी डेफिनिट है, बट लिक्विड के केस में डेफिनिट वॉल्यूम है बट शेप क्या है? वो डेफिनिट नहीं है। शेप चेंज होता है, पानी देखता है कभी ऐसा कभी चेंज कर सकते हैं शेप ना, जी तो सर। शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड ए लिक्विड। और गैसेस के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? गैस हैज नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम, ना ही उनके पास क्या है? डेफिनिट शेप है। नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप, नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप, ना ही उनका शेप फिक्स है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पूरा जानकारी ली है।